हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एकदम होने वाली धमाकेदार, धांसू जिंदाबाद वाली। आज मैं बात करूंगा अमर सिंह भगत सिंह के बारे में, जिनकी वजह से ये अंग्रेज भोरी सी खोपड़ी के मुर्गे सी टांट के बाल वाले इस देश को छोड़कर ऐसे भागे जैसे गधे के सिर के से सींग। एकदम फ्रूर और रहते बहुत बजाय इन्होंने। और पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखना। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि तुम भी एक पाकिस्तानी हो। नहीं, मैं इंडियन हूँ, इंडियन। भगत सिंह का जन्म लालपुर के अंदर हुआ था, जो कि लोहार के अंदर पड़ता है पाकिस्तान में, जो आज पाकिस्तान में। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही ये गोरों से इतने चिढ़ते थे कि छोटे से यूँ सोचते थे कोई गोरा मेरे सामने अगर गलती से टपक गया ना, साले में खोपड़ा वोपड़ा फोड़ दूंगा, ईंट मीट करोड़ा मार दूंगा साले में। तो दूर ही रह गए गोरे बोरे इनसे। और छोटे से क्या करते थे, ईंट के खेत में जाके, जैसे ही हमारा पीछे इनका खेत खड़ा, इसमें से गन्ना तोड़ के लाए, पूरी बोरी तोड़ के जमीन में बोते रह गए। पापा कह रहे बेटा भगत क्या कर रहे हो? पापा बहन जो बंदूक बो रहा हूँ इसमें जमीन में। क्या करेगा इनका? इनकी बंदूक के पेड़ बड़े होंगे, फिर बंदूक लगेंगे, अरे गोरी खोपड़ी की चमड़ी से निकल के लोग जो हो, इनकी खोपड़ी को आराम फाड़ कर दूंगा, फाड़ दूंगा इन्हें। पापा मुझे देश आज़ाद चाहिए, भारत ये खाम खा के यहाँ टपक गए रंगी फिरंगी, इन्हें भगा दूंगा यहाँ से मैं। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं। ये भूरी सी खोपड़ी के आदमी, इनके चूल्हे में मुंह चले गए भोंप के आदमी। ये इतने करूर थे पहनचो पहले से ही कि बहुत अत्याचार करे गरीब आदमियों पे, मजदूर पे, जो भारत के देशवासी थे। अपना इंगे तिंगे रह करे, किसी में गोली मार दी, कोई कुछ बोल रहा, कुछ भी ऐसे उल्टे सूधे काम बहुत करते रहे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग के कांड के अंदर आपने पता होगी कि भारत के जो देशवासी थे अपने सलाह मशवरा कर रहे, इन अंग्रेज फिरंगियों ने भूरी खोपड़ी के सिर ने वहाँ पर जाकर गोली बजवा दी। सबका हजारों आदमी वहाँ मार दी, निर्दोष निर्दोष सब कुएं में कूद कूद के मर गए। आज वहाँ की मिट्टी, कुएं का पानी लाल आता है इतना। भगत सिंह उस टाइम 16-17 साल की उम्र के थे। जाके वहाँ से एक बोतल के अंदर मट्टी में उनका जो खून था उसे मिला के भर के लिया है कि और ला कर रख दिया। और घर पे आके बैठ के भाई साहब सपने में सोचने लगे, और रात दिन सोचते सोचते खोपड़ी खराब हो लगी। कंट्रोल कंट्रोल उदय। जब तक इन फुकीसी भोंगे आदमी ने ना, मैं इस देश से ना भगा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, शादी ब्याह कुछ नहीं करूंगा मैं। और जब से ही कसम खा ली इन्होंने कि इनकी खोपड़ी तोड़ के धर देनी है मुझे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। भगत सिंह जब थोड़े से जवान से हो गए तो इनके मम्मी पापा सोचने लगे कि भाई लौंडा जवान हो रहा, बाल वाल आगे, दाढ़ी वाड़ी आगे, इसका ब्याह कर देना चाहिए। तो भगत सिंह ने जब यूँ सुनी कि मम्मी पापा ब्याह करने वाले हैं, घर को छोड़ के चले गए। चंद्रशेखर आजाद की जाकर टीम में मिल गए। वहाँ जाकर मिल के भैया इन अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, बहन चो फुकी सी खोपड़ी किन के जहाँ भी दिखे हुई मारे, गोली मार के, कभी इनके खोपड़े तोड़ के, कभी इनके हेलमेट तोड़ के, अरे इंगलिंग क्लिंग के जो भी ये करते हैं, इनके मुंह में को भूसा सा देकर इनके नाक में कभी पानी हराम पीना जीना हराम कर दिया भगत सिंह ने। और भैया खूब धुआंधाड़ युद्ध कर लगेंगे तिंगे से। हमसे ना भिड़ियो। जब इन्होंने पूरा नाक में दम कर रखा, फिर जो लाला लाजपत राय हैं उन्होंने आके इन्हें समझाया, भगत बाबू ऐसा मत करो, मान जाओ, प्यार से काम ले लो, ऐसे ठीक नहीं है इंसावादी, तो तुम हमारे साथ आंदोलन में आओ, हम तुम्हारा बिल्कुल आजा, हम भी का चाह रहे हैं, तुम भी चाह रहे हो, पर लड़ाई धड़ाई ठीक नहीं है, तुम प्यार से काम कर लो। ऐसा क्या? लाला जी की ये बात मान गए, क्योंकि लाला जी गुरु मानते थे बहुत, उस टाइम बहुत उनका भी सहयोग था। तो लाला जी के साथ चोरी चोरा जो अपना आंदोलन है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो भी है अंग्रेज फिरंगी ईस्ट इंडिया के बहाने यहाँ पे आके बेमतलब की सामान बेच रहे हैं, ये आइन बाइन से बेमतलब की इन्होंने अपना व्यापार कर रखा है यहाँ से, इसको सामान खरीदना बंद कर दो। और भैया वहाँ जाके इन्होंने आंदोलन चालू कर दिया कि मारना मुड़ना कुछ नहीं है, जो भी अंग्रेजी सामान हम सालों खरीदे ना, ये फिरंगियों का सामान नहीं बिकेगा, चले जाएंगे। बिजनेसमैन बहुत बेमतलब की खोपड़ी के उल्टे सूधे काम करके यहाँ पर आए, ये बिजनेस के बहाने आकर उन्होंने नाश कर दिया, उनका बिजनेस ही ठप कर दो और ये फिर छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। तो भैया वहाँ पे आंदोलन चालू कर दिया। जो वाइन वाले जो ये बनिया, इन्होंने क्या करा, जाकर एक दो ने कि नो भैया हमारा तो माल नहीं बिक रहा, हमारा तो प्रॉफिट नाश हो गया, देश को तो साल पहले सोचे पैसा के मारता मर जाएगा आदमी, बाप का भी उदाहरण छोड़ते। इन्होंने क्या करा, जाकर वहाँ पे क्या नाम है उससे अंग्रेज सरकार से कह दी जाके कि ऐसे ऐसे आंदोलन कर रहे हैं, हमारा सामान नहीं बेच रहे, ना कुछ करो।
उठा के बाल्टी मारेगा। अंग्रेजों ने आके एक दो गोली मार दी और भैया लाला लाजपत राय के सिर में डंडा मंडा मार के वहाँ पे उनकी हालत खराब कर दी। और वो भगत सिंह, उनको गुस्सा आ गया बहुत तगड़ा, और वो उन्होंने ले गए और जाकर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए लाला जी। और लाला जी की वहाँ पे हॉस्पिटल में आके डेथ होगी। इस चीज से देख के बहुत परेशान हुए, सब कुछ झुंझुआ लगी, क्रोध आ गया कि अब खैंचो छोड़ूंगा नहीं। ये पूरी झुंझल में फिर उन्होंने बनाई एक प्लानिंग कि यू जो जेम्स कोर्ट है ना, जिनने भूरी सी खोपड़ी के ना भुरिया ने इनने जो आदेश दिए, इसका खोपड़ा तोड़ देना, इसके मुंह में गू बाड़ देना, कति टट्टी वट्टी गीदड़ भैंसे का। और भैया यू तो डर के मारे बाहर ना आवे, अपने बिल से छिपक गया वहाँ पे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और संडास नाम का दूसरा जो अधिकारी है वो आगा बहन चौरे, हम जाते हैं बुलेट पे, हम देखेंगे कौन क्या बिगाड़ेगा हमारा। और भैया वहाँ पे जो भैया राजगुरु ने आके धैड़ों से गोली मारी खोपड़े में, वो बहन से फिरंगी हमारे सामने बदतमीजी चल रहा है, मोटरसाइकिल चला के दिखा रहा। इतने आगे भगत सिंह जाके 4-5 गोली और मार दी, साले के छीतड़े से भी घेर दिया वहीं पे। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। और बिखेर के वहाँ से निकल के फरार। और रात को पूरे में इलाके में पर्चे और चिपका दे के हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया है। ये संडासी शिकल का जो है ना, जो आज पूरे भारत में संडास बने पड़े इस साले टट्टी करने के, इसकी शिकल का आदमी हमने मार दिया है और बदला लेके और यहाँ से फरार हो गए भैया, ट्रेन में लेके निकल के कोलकाता। भगत सिंह भैया वहाँ जाके भी कहाँ चुप बैठने वाले, वहाँ पर जाके जब वहाँ से निकल गए फरार, फिर दोबारा आंदोलन पर आंदोलन, भारत को जगा के छोड़ूंगा, ये सोया पड़ा ना, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इन्हें भगा के छोड़ूंगा यहाँ से जितने भी अंग्रेज हैं, क्योंकि बहन जो ये चुल्लू से साले अंग्रेज गोरी सी निकल के खोपड़ी के ये पूरे भारत पर राज कैसे कर रहे हैं। ये यूँ सोचते हैं कि इतने करोड़ों हिंदुस्तानी और ये चंद बहन जो खोपड़ी सी निकल के जैसे इनके चूल्हे मुँह जल गए हों, ये क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि हम में एकता नहीं है, इनमें एकता इन्होंने बंदी बना रखा। इसलिए इसको जोड़ के भैया इन्होंने पर्चे बांट के दुनिया में एकता कर लगे, आंदोलन कर लगे, नाक में दम करके धर दिया पूरा। वहाँ पे अपना अंग्रेज बेचारे परेशान होकर कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं अपनी जोड़ के समारोह से, वहाँ जाके भी बम मार गया बहन चो, बीच मीटिंग में बम मार दिए। ये भूरी से सुपल के कुत्ते हे साले कुत्ते से निकल गए और वहाँ पे मीटिंग में गोले मार के बहन से धुंध बुंद के ये और ऐसा आ गया जैसा गोबर मुँह सान के आ गए भैया, एक दूसरे पहचानने से मना कर दी। फिर वहाँ पे इन्होंने क्या करा, जान के अपने आप को बंदी बनवा लिया कि भाई और नई चाल चलने के लिए अब भारत को और जगाना है। ये बहन अब भी कुछ नहीं कर रहे ताकि इनके अंदर जो है हम पकड़ लिए तो फिर दोबारा भीड़ भड़केगी तब मजा आएगा, जब भी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। फिर इन्होंने भैया वहाँ पे अपने आप को बंदी बनवा लिया, तारीख पे तारीख सिर्फ मिली तो जब सब तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। फिर जज साहब ने हार के बोल दी इनको फांसी की सजा, 2 साल की उम्र कैद, 2 साल के बाद इनको क्या ना फांसी दी जाएगी। और भैया 2 साल के अंदर जेल में भी कहाँ शांत बैठने वाले, जेल में भी देह आंदोलन, जेल भी टट्टी कर बैठा, बहन चो क्या करेगा यार। जेल से ही इन्होंने इतनी किताब पढ़ने का बहुत शौक, बहुत किताब पढ़े रहे, किताब पढ़ो, कभी भूख का आंदोलन, कई दिन तक भूखे भी रहे, रोटी ठीक दो, नू ठीक दो, और बाहर किताब लिख के भेजे, पूरे भारत को जगा के माना सिर्फ भगत सिंह आजाद ने। और फिर इनको 24 तारीख जैसे जैसे दोहराती है, अंग्रेज देख के खोपड़ी खराब कि यार इसकी जो फांसी की सजा दोहरा रही है, इसके चेहरे पे एकदम लाली, एकदम चेहरा चमकता जा रहा, क्या बहनचोद नूर आ रहा चेहरे पे, और डरता नहीं है बिल्कुल भी, शेर की तरह रहता है और अंग्रेज की टट्टी निकलने को तैयार भैया। और फिर 24 तारीख को जब फांसी होने वाली थी, इन्होंने बहनचोद फट्टू इंसान इतने गणपट्टी थे अंग्रेज खोपड़ी सी निकल के साले के 24 तारीख की जगह 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की जो थी सजा सुना दी रातों रात। कैसे हो सकता है, ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। हंसते हंसते फांसी की सजा पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम भी फाड़ करेंगे तेरी गांड बहनचोद। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी फांसी को गले से चूम के लटक गए वहाँ पे और शहीद हो गए जिंदगी भर के लिए। और
भारत की जनसंख्या भड़क गई और गोरेर में धै धुआंधाड़ लाठी, जिसके हाथ में लाठी फावला खुरपी लेके अंग्रेजों के पीछे भग लिए और इनका सत्यानाश जीना कर दिया। इन्हें भारत देश छोड़ के जाना पड़ा। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।